साल 2025 अच्छा नहीं जा रहा है ना। बहुत कुछ हो गया ना देश में। पहले महाकुंभ में भगदड़ हो गई, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पहलगाम अटैक हो गया, अभी अहमदाबाद गुजरात में प्लेन क्रैश हो गया, और भी बहुत कुछ है। रेल पटरी से उतर गई, बहुत कुछ हो गया। बहुत से लोगों की जानें चली गई, जिंदगियां बदल गई। लेकिन उसके बाद भी जीना तो है, और आपको जीने के लिए एक सकारात्मक कहानी सुनाता हूँ। आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको हौसला मिलेगा। एक इंटरनेशनल ओलंपिक शूटर था कैरलिस टक्कास। राइट हैंड से शूटिंग करता था, यूएस आर्मी में था। शूटिंग कर रहा था और ओलंपिक्स की प्रैक्टिस कर रहा था। शूटिंग करते हुए एक दिन उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड फट जाता है और उसका राइट हैंड पूरा खत्म हो जाता है, जिससे वो शूटिंग करता था। उसका हाथ शरीर से निकाल के अलग कर देते हैं। वो हताश हो जाता ज़िंदगी से, ये सोच के कि अब क्या करेगा। सब लोग बोलते हैं कि अब शूटिंग वूटिंग भूल जा और कुछ और कर ले, बट उसमें जुनून था कि करूँगा शूटिंग ही। तो उन्होंने कहा बट अब कैसे करेगा जब तेरा हाथ ही नहीं बचा तो उसने कहा मैं अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन करूँगा। अब आप इमेजिन करिए कि जो आदमी राइट हैंड से शूटिंग करता हो, सारा काम उसने ज़िंदगी भर राइट हैंड से किया हो, उसको लेफ्ट हैंड से अपने आप को प्रिपेयर करना था शूटिंग के लिए, और वो भी किसके लिए? ओलंपिक शूटिंग के लिए, ओलंपिक मेडल के लिए। एंड कैन यू बिलीव दैट? उसने अपने आप को इतना ट्रेन किया कि उसने लेफ्ट हैंड से शूटिंग पूरी तरह से सीख ली और पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लिया ओलंपिक्स के गेम्स के लिए, खेलने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली 1944 में जब ओलंपिक्स होने थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। वो और ज़्यादा हताश हो गया और निराश हो गया अपने जीवन से कि जिस चीज़ के लिए उसने अपने आप को इतना प्रिपेयर किया, एक हाथ जाने के बाद भी शायद वो भी भगवान चाहता नहीं कि वो भी उसको एक मौका और मिले। लेकिन वो हताश नहीं हुआ, उसने अपने आप को और प्रिपेयर किया और अपने आप को ये समझाया कि 4 साल बाद तो ओलंपिक्स आएगा, उसके लिए तैयारी करता हूँ। अब 1948 के ओलंपिक्स के लिए उसने 4 साल और तैयारी की और 1948 के ओलंपिक्स में वो क्वालिफाई किया और खेलने के लिए गया। अब वहाँ पर जो बाकी कॉन्टेस्टेंट थे, बिकॉज एट दैट टाइम कैरली टक्कास वॉज 38 ईयर, 38 साल की उम्र, और जो बाकी को कंटेस्टेंट थे वो सब सोच रहे थे कि शायद ये यहाँ पर मैच देखने आए हैं, जो क्वालिफिकेशन राउंड चल रहा है शूटिंग का उसको देखने आए हैं। बट गेस व्हाट ही सेड? दैट आई एम गोइंग टू compete विद यू। एंड कैन यू बिलीव दैट 38 साल की उम्र में अपना हाथ गंवाने के बाद, जिस हाथ से वो सारा काम करते थे, शूटिंग करते थे, अपने दूसरे हाथ को ट्रेंड किया और ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाया 1938 में और ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता। वंडरफुल, अनबिलीवेबल स्टोरी। और वो यही नहीं रुके, वन मोर स्टेप अहेड। 4 साल और ट्रेन किया और 1952 यानी कि 1952 में वो फिर से ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किए एट द एज ऑफ 42 ईयर्स, 42 साल की एज में। एंड गेस व्हाट अगेन, दूसरी बार फिर उन्होंने 42 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स के अंदर। और हम छोटी सी बातों से विचलित हो जाते हैं, कभी ईएमआई की टेंशन, कभी कर्जे की टेंशन, कभी बच्चों की पढ़ाई की। जिंदगी बहुत से चैलेंजेस लेती है, लेकिन कैरली टक्कास एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने जिंदगी के अंदर बहुत से लोगों को यह प्रेरित किया कि सिचुएशन कितनी एडवर्स हो जाए, इफ यू हैव दिस सेल्फ बिलीव एंड डिटर्मिनेशन, और आपके अंदर वो पागलपन के हद तक जुनून है अपने गोल्स को पाने का, then nobody can stop you. So this story, I hope it will transform you and us and lot of people जिनके लिए 2025 साल अच्छा नहीं जा रहा और अच्छा नहीं गया। उम्मीद करेंगे आने वाला साल और आने वाली ज़िंदगी उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छी जाए।